अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे 2025 का आज का फाइनल बोर्ड का पेपर। इससे पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रू मैथ लवर हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू डू एफएससी, आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग इन नियर फ्यूचर, तो ये आपका राइट चैनल है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको पूरी की पूरी मैथ की बुक और पूरी की पूरी फिजिक्स की बुक मिल जाएगी प्ले लिस्ट के अंदर। एंड सीधी बात, नो एक्स्ट्रा टॉक, और सबसे लिमिटेड और शॉर्ट टाइम के अंदर आपको पूरी की पूरी बुक इसमें फर्स्ट ईयर की अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में 9 और 10 की बुक्स भी चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल नॉट रिग्रेट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज के पेपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं क्या करूंगा, इस पेपर में आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन और सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। बट एक काम होगा कि अगर पेपर में मैं होता तो मैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन चॉइस करता, यानी आई विल सॉल्व द शॉर्ट क्वेश्चन एज पर माई चॉइस। मैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी वो करूंगा। अगर आपने कोई और किया और आप उसमें डाउट है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल टेल यू दैट वेदर योर आंसर वाज राइट और रॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है आपका पहला क्वेश्चन और आपका यहाँ पे क्या था, ओमेगा 40, ओमेगा 50 एंड 1। सो स्ट्रेट अवे इसके अंदर जो मेन चीज थी वो ये थी कि आपका हमारे पास जो मेजर प्रॉपर्टी होती है दैट इज बेसिकली ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो इस केस में आपने क्या करना था, आपने स्ट्रेट अवे काम करना था कि अगर आपके पास 40 है, आपने इसको 3 का मल्टीपल बना लेते हैं। हम कहते हैं ओमेगा 39 इंटू ओमेगा, बिकॉज हमें पता है x इंटू एक्स क्या होता है, x की पावर 2। पावर्स आप अगर दो चीजें सेम हो पावर ऐड होती है। इसी तरह 50 है, 53 पर डिवाइड तो नहीं होता। अब 3 का क्या था, 3 16 आर 48। तो आई कैन से ओमेगा 48 एंड ओमेगा स्क्वायर एंड लास्ट में 1 सॉल्व कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा सवाल आपके लिए गिफ्ट होता है, क्यों? क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है। अब 39 को आई कैन राइट ओमेगा 3 इंटू 13 ओमेगा प्लस ओमेगा 3 इंटू 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अगर आप देखें ओमेगा 3 क्या होता है, मेरे पास 1 होता है। 1 की पावर 13 टाइम्स ओमेगा, 1 की पावर 16 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर एंड 1। अगर आप देखें 1 की पावर कुछ भी नहीं, 1 आता है, ये आ जाएगा ओमेगा। 1 की पावर 16 इज 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सम इज इक्वल टू 0। सो ये सारे का सारा क्या बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंगली 0 होगा। एंड दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी बेस के ऊपर मैंने ये बात की। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें, ये था बेसिकली आपका 3rd चैप्टर से कि आप इस चीज को वेरीफाई कीजिए। अगर हम देखते हैं, सो बेसिकली इट वाज फ्रॉम द के मेथड। रेशियो का मतलब क्या था, डिवाइड करना। आई कैन से लेट ओमेगा ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर जी, क्योंकि ये आपका रेशियो है, इज इक्वल टू के। अब देखिए ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है। इट्स मीन W बराबर होगा एक्स के एंड Y बराबर होगा जी के। अब जहां जहां पे W और आपको Y नजर आता है वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ W है, सो आई कैन से 6 इंटू W क्या था आपका x के माइनस 5x, क्योंकि x की वैल्यू नहीं थी। फिर आपका 6 और उसके बाद आपका x के प्लस 5x। अगर आप गौर करें, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर बचा 6k माइनस 5। नीचे आप देखें, इधर भी x है, इधर भी x है, x कॉमन आ गया 6k प्लस 5। अब जब x से x कैंसिल तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। ये थी मेरी एक साइड। दूसरी साइड को चेक कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास वैल्यू किसकी, W की और Y की। ये W Y आपका ये Y है और W यहाँ पर नहीं है, तो Y की जगह पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड, और Y की जगह पे आ जाएगा मेरे पास Z के 6Z माइनस 5Z एंड 6Z प्लस 5Z। जब हम ये करेंगे, अब देखिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे भी Z, यहाँ पे Z कॉमन, तो 6k माइनस 5 एंड Z कॉमन नीचे से भी 6k प्लस 5। देखिए Z से Z कट गया तो ये आ गया 6k माइनस 5 एंड 6k प्लस 5, और आपकी दोनों साइड प्रूव हो गई। इसका मतलब क्या था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था
दैट वाज क्वाइट इजियर वन। क्या कहता है जी आपके पास? हम कहते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे था 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए, याद रखिए, जब भी माइनस वाली टर्म आती है हम करते हैं रेशनलाइज। पहले फोकस करें, हमें आंसर में क्या चाहिए था? सीकेंट प्लस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे यहां पर? रेशनलाइज, यानी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई भी एंड सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से डिवाइड भी। अब वन के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो ये तो आ जाएगी सेम, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। और नीचे आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब हम इसकी बात करते हैं, सीकेंट स्क्वायर की बात भी हो गई, टेन स्क्वायर की बात भी हो गई। अब हमें एक आइडेंटिटी इससे पहले पढ़ी हुई है, क्या? कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं, टेन यहाँ पे प्लस, उधर जाके माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसकी बात करें यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ओवर 1 एंड दैट वाज आवर राइट, क्योंकि ऐसा सवाल था जिसमें आपने लेफ्ट को राइट प्रूव करना था और नंबर पूरे। मैंने अभी तक 3 सवाल किए हैं, इसमें भी दोनों साइडें प्रूव करनी थी, इसमें भी दोनों साइडें प्रूव करनी थी, इसमें भी दोनों साइडें प्रूव करनी थी, यानी एक नंबर भी कटा नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे आंसर का पहले पता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, उसके बाद ये एक सवाल था टेक्निकल, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। 2 ट्रायंगल बनी हुई है, 2 ट्रायंगल बनी हुई है। यहां पर उसने क्या किया है, ये छोटा सा एक स्क्वायर बनाया है, ये शो करता है 90 डिग्री, ये था 6, ये है 4, ये है 5। अब इसका नाम है ए सी बी और डी। मजे की बात यह है, कहता है आप ए बी की वैल्यू निकालो। मैं कह देता हूं, मैंने इसको वैल्यू फाइंड करना है, इस छोटी जो ए जो सी है ना, इसको कह देता हूं एक्स, बी सी को कह देता हूं वाई। तो ये टोटल क्या होगी? एक्स प्लस वाई। अब देखिए मेरे पास दोनों क्या बन रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल लेता हूं ए सी डी। अब आपको पता है 6, 4 और ये मेरे पास बेस है आपका x। आपने पढ़ा हुआ पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 36, 16 x स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस, उधर जाके माइनस, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब आपने इसको ले लिया अंडर रूट, इधर आ गया x, इधर आ गया अंडर रूट 20 प्लस माइनस, क्योंकि साइडें हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 20। मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 20, इसकी वैल्यू आ गई। अब ले लेता हूं मैं दूसरी ट्राइंगल, देख लीजिए ये भी राइट है, 5, 4, डेफिनेटली ये 3 होगा। ये ट्राइंगल का रूल है राइट एंगल ट्राइंगल का, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कैसे। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस, इसे नाम हमने y रखा था, y का स्क्वायर। ये क्या आ गया? 25, 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये आ गया 9, ये आ गया वाई स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो y बराबर आ गया 3 के। तो मेरे पास ये आ गया 3। अब मुझे पता है ए बी को मैंने लेट किया था क्या? x प्लस वाई, एक जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 20, एक जगह पे आ जाएगा 3, दोनों को ऐड करें, ये आ गया 7.47 एंड दैट्स इट। कोई इसमें एक्स्ट्रा साइंस नहीं थी, सिर्फ 2 राइट एंगल में से दोनों की बेस को निकाल के ऐड करना था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, अब उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्या था जी? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एक क्वेश्चन था, कि उसने कहा कि अगर आपके पास ये इक्वेशन आ जाए और इसके अंदर आपका सम ऑफ रूट भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन है, तो आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं। देखिए इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नहीं का फॉर्मूला है। पहली बार उसने बोला अल्फा एंड बीटा ऑफ रूट्स है, तो सम निकालते हैं। सम क्या होगा? बेसिकली अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा। अब ये होता है माइनस बी ओवर ए और ये होता है आपका सी ओवर ए। अब मुझे वैल्यूज का नहीं पता, मुझे पता स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है -3 और सी की जगह पे है 6। तो माइनस बी ओवर ए यानी माइनस इंटू -3 ओवर 1। तो ये आ गया मेरे पास 3। तो सम आ गया 3, प्रोडक्ट है सी ओवर ए 6 ओवर 1 दैट इज 6। अब ये सम है, ये प्रोडक्ट है, बट हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें सम और जो रूट्स क्या है वो है आपके, अगर हम बात करें, एक आपका जो रूट है इसके अंदर वो है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा एंड दूसरा रूट है आपका अल्फा बीटा का स्क्वायर।
अब मैं इनका सम ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम। हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है ना, तो सम क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर आप फोकस करें यहाँ पे तो अल्फा और बीटा दोनों में आ गया कॉमन, अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 6 और अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3, तो ये आ गया सम जो हमने फाइंड करनी है 18। इसी तरह प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर। बीटा भी 3 है, अल्फा भी 3 है, तो ये आ जाएगा अल्फा 3 बीटा 3 या अल्फा बीटा की पावर 3। अब अल्फा बीटा मेरे पास कितना है 6 की पावर 3 लिया तो ये आ गया 216। अब ये आ गया रिक्वायर्ड सम, ये आ गया प्रोडक्ट। हम चले जाते हैं मेन इक्वेशन पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम कितना है 18x, प्रोडक्ट कितना है 216। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया डन, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये बेसिकली आपका एक बड़ा आसान सवाल था लेकिन थोड़ा टेक्निकल था। ये था आपका 1.3 एक्सरसाइज पुरानी बुक और नई बुक का आपका 1.2 में से। देखिए ये क्या 2 की पावर x है और ये क्या था 2 की पावर आपका 2x प्लस आपका 2, पार्डन ये था इसकी वैल्यू। अब देखिए हम रूल क्या कहता है, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है उनकी ऐड। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते थे 4 इंटू 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 2, या 2 ये बेसिकली बाय द वे 2 की पावर 1 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने एक बात की थी कि अगर हम इस तरह का सवाल आता है तो जो छोटे वाली पावर होती है ना उसको लेट करते हैं y से, यानी लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब हम कहते हैं टेक स्क्वायर, जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है y का स्क्वायर और ये आ जाता है 2 की पावर x का स्क्वायर। जब स्क्वायर लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर 2x। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी वही स्टेटमेंट जो हमने ऊपर लिखी थी ये बन गई आपका 8 और 2 की पावर 2x की जगह पे आ गया y स्क्वायर माइनस 9, इसकी जगह पे आ गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारा सवाल चेंज हो चुका है y की फॉर्म में। अब कर लेते हैं फैक्टराइज, 8 1 8, हमें 9 बनाना है, वेरी इजी। 8y स्क्वायर यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले तो क्या आता है 8y, बचा क्या y माइनस 1। अब तीसरे के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन आया तो y, नेगेटिव कॉमन अंदर वाला साइन चेंज, तो हमारे पास आ गया y माइनस 1 एंड 8y आपका माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इट्स मीन दो आंसर आ गए, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो y बराबर आ गया 1 के, और दूसरा आ गया 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो y बराबर आ गया 1/8 के। अब ये आंसर तो आ गए, मसला ये है हमारा सवाल x में था। अब आप आखिरी स्टेप ये है कि x में जाएंगे, स्टार्ट आपने किया था y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y की जगह पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2 की पावर x। मैथ का एक रूल है, अगर बेसिस सेम हो पावर सेम होती है, 1 को आई कैन राइट 2 की पावर 0। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेसिस सेम हो जाए, बेसिस सेम है तो एक x का आंसर आ जाएगा 0, वेरी गुड। एंड दूसरा 1/8 था और ये था 2 की पावर x, तो मैं लिख सकता हूँ 8 क्या होता है 1/2 की पावर 3, 2 की पावर x। आपको पता है कि नीचे से ऊपर शिफ्ट करें तो पावर का साइन हो जाता है चेंज, 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर x, बेसिस सेम है तो x का आंसर आ गया -3। सो ये दो हमारे पास उसके आंसर से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई होप आपको अंडरस्टैंड चीजें हो रही हैं। स्टिल इफ यू फील डिफिकल्ट इन एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। मैंने MCQs की वीडियो अपलोड की है एंड इट कॉस्ट 10,000 व्यूज सो फॉर। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हु आर न्यू। नेक्स्ट बेटा मेरे पास था क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब 7 एक बड़ा इजी, हमें पता है टोटल आपके क्या होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कहते हैं साइन की वैल्यू ये है एंड क्वाड्रेंट इज, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें दैट वन इज 4। लो जी, आपका जो एंगल है वो 4th में है, 4th में कौन पॉजिटिव होता है cos थीटा एंड सेकेंड थीटा। अब कहते हैं जो साइन की वैल्यू है वो कितनी है -2/3। आपने पढ़ा हुआ सम पीपल हैव। सो अगर मैं बनाऊं परपेंडिकुलर दैट रेफर्स टू -2 बेस
हाइपोटेनस इज 3, बेस मेरे पास नहीं थी, हम निकाल लेते हैं व्हाट इज बेस। बेस इज बेसिकली यू कैन से, पहले आप निकालें हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया 9, ये आ गया 4, ये आ गया बेस का स्क्वायर, प्लस में अगर आपका ये है, अब 9 माइनस 4 इज बेस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लिया, b बराबर आ गया √5। लो जी, ये मेरे पास आ गया √5। अब हम सारे के सारे फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए साइन का उलट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक क्या होगा, 3/-2। लो जी, 2 हो गए। अब अगला क्या है, करली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस है जी आपका √5 और हाइपोटेनस है आपका 3, तो इसका उलट क्या होता है, सीकेंट। क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, 3/√5। लास्ट है मेरे पास tan, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज -2/√5। एंड व्हाट अबाउट कॉट, कॉट क्या होता है इसका उलट, √5/-2। तो ये आपके सारे के सारे 6 क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके के साथ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे सवाल कर लिए। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, दैट वाज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो यह याद रखिए, कहता है डायरेक्ट तरीके से इसको फाइंड करें। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा एक्स ओवर n का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाता है आपका स्क्वायर रूट। अगर बात करें n की, देखिए n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास अगर ये आपकी 5 वैल्यूज हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 5। और उसके बाद अगर सिग्मा एफ की बात करें, तो डेफिनेट सी बात है, ये आपकी 5 फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास, इफ आई यूज द कैलकुलेटर, 60 70 40 50 30, दैट इज 250। तो ये मेरे पास आ गया 250। अब डेफिनेट सी बात है, ये तो सिग्मा एक्स ओवर एन आ गया मेरे पास ये चीज। अब मुझे चाहिए है आपका सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो x अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास था 60 70 40 50 और 30। अगर मैं इनका स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3600। इसका आ जाएगा 70 का स्क्वायर 4900 1600 2500 एंड 900। तो अगर हम इसकी टोटल की बात करें तो मेरे पास, अब अगर मैं इनको टोटल करता हूं तो ये आ जाएगा 3600 प्लस 4900 प्लस 1600 प्लस 2500 प्लस 900, तो ये आ गया 13500। लो जी, ये मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर जो था, अब अगर ये जो सारे स्क्वायर की बात करें, यह 13500 ओवर 5 माइनस सिग्मा एक्स अकेला जो है, सबको अगर सम करूं तो ये आता है 250। तो ये आना था 250 ओवर 5 का स्क्वायर। अब अगर हम इसकी बात करें, हम कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं, अंडर रूट, तो मेरे पास आ गया आपका 13500 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूं तो ये आता है 2700 माइनस, अब 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आता है 2500। अब 2700 माइनस 2500 अंडर रूट ऑफ आंसर करता हूं तो मेरे पास आ जाता है आपका 14.14। पार्डन, अगर क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर मेरे सामने नहीं है, अगर 6 हुआ तो सिर्फ आप यहां पे 6 पुट करेंगे, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज ऑल राइट। दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम चलेंगे आपके लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देखें, कहते हैं फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द डेटा। अब हमें क्लास इंटरवल गिवन था, याद रखिए जब क्लास इंटरवल गिवन होता है 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, ये हमें क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 28, 18, 10, 14 और 30। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्लास मार्क। याद रखिए क्लास मार्क क्या होता है, बेसिकली द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट कैसे आता है, दोनों क्लास इंटरवल को लिमिट्स को ऐड करते हैं, 31 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 35.5। यू कैन चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर, 35.5। फिर 41 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं दैट इज 45.5।
Then 51 plus 60 by 2 that is 55.5. इसी तरह 61 plus 70 by 2 that is 65.5 and last one 71 plus 80 by 2 और ये आता है मेरे पास 75.5. अब जो फार्मूला है वो कहता है सिग्मा एफ, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें और एफ को एक्स पर डिवाइड करें. याद रखिए अगर हम इनको ऐड करते हैं 20, 30, 40, 50 और उसके बाद 80, 84 एंड 1600 टोटल मेरे पास फ्रीक्वेंसी आती है आपकी 100. सो यहां पे आ जाएगा जी आपका 100. अब यहां पे क्या है, सबको सम करें f डिवाइडेड बाय x, यानी ये f था इसको आपने इस x से डिवाइड करना है, यानी लाइक दिस. अब करते हैं जब इसको, यानी 28 डिवाइडेड बाय 35.5. जब आप ये करते हैं तो आपने 4 डिजिट लेने हैं, वो आता है 0.7887. फिर आप करते हैं 18 over 45.5 तो ये आता है 0.3956. फिर आता है 10 over 55.5 0.1801. फिर आता है आपका 14 over 65.5 तो ये मेरे पास आता है 0.2137. लास्ट में आता है आपका 30 over 75.5 और ये आता है 0.3973. अब आप इन सबको अगर ऐड करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 1.9754. अब इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए 1.9754. द आंसर इज 50.62. सो ये मेरे पास था लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन. इन दिस वे हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए कवर. अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन. अगर आपने अभी ज्वाइन किया है मैं फिर रिकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप फ्यूचर में ICS कंप्यूटर साइंस प्री इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स को एक्सेल करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर की जो लास्ट ईयर बुक चेंज हुई है 7 to 20% एक्सरसाइजेस मैंने अपलोड कर दी है एंड टू द पॉइंट शॉर्ट टाइम के अंदर, यानी लेस देन 1 hour मैक्सिमम आपकी पूरी की पूरी बुक मौजूद है एंड आई एम अपलोडिंग दी मोर एंड मोर एज वेल. सो प्लीज लाजमी एक बार देखिएगा देन डिसाइड. नाउ हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन. डिमॉर्गन लॉज. याद रखिए डिमॉर्गन के 2 लॉज थे. A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. इसी तरह A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट. अच्छा मजे की बात ये कि आपने कोई एक लॉ इसमें प्रूव कर देना था, लेकिन मेन बात थी उसने ये सेट नोटेशन लिख दिया था. अब ये बहुत इजी था. N फॉर नेचुरल. नेचुरल कौन से होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, इसने बोला था. अब ये देखिए ये जो नीचे लिखा होता है इसका मतलब द नेक्स्ट नंबर इज आल्सो इंक्लूडेड. सो बेसिकली U यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 x 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है और ये लाइन शो करती है 1 और 10 भी शामिल है. सो इट मीन U was 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ P. अब P उसने बेसिकली क्या बोला था, E फॉर इवन. इवन क्या था, जो 2 पर डिवाइड होते हैं. अब देखें यहां पे लाइन नहीं है, इसका मतलब 1 शामिल नहीं है और 10 शामिल है, तो 1 से बड़े इवन 2 4 6 8 10. लास्ट वाज Q. Q है प्राइम नंबर. अब याद रखिए यहां पे एक ट्विस्ट था, वो ये कि 1 इज नॉट प्राइम. 1 इज नॉट प्राइम. 1 और 10 के बीच में 2 3 5 7. ये मेरे पास था जी आपका 2 सेट्स. मैं एक लॉ कर देता हूं. मैं क्या करता हूं, P इंटरसेक्शन Q कंप्लीमेंट इज इक्वल टू P कंप्लीमेंट यूनियन Q कंप्लीमेंट. ये मैं करता हूं आपका डिमॉर्गन का लॉ प्रूव. अब U क्या है मेरा 1 से 10 और P मैं लिख देता हूं एक दफा नेक्स्ट पेज पे. सो P मेरे पास था, P इंटरसेक्शन Q कर देता हूं. व्हाट इज P, 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन. व्हाट इज Q, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूं. Q क्या था, 2 3 5 7. हाँ 2 3 5 7. अगर आप पीछे भी देख लें तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ 2 है. इट मीन यहां पे आ जाना था P इंटरसेक्शन Q की जगह पे 2. अब आखिरी बात, P इंटरसेक्शन Q ऊपर आ गया कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट क्या होता है, U माइनस P इंटरसेक्शन Q. व्हाट इज U, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 2. याद रखिए 2 शामिल नहीं था, तो आंसर क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 9 10
ये मेरी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं राइट की बात करूं, राइट में था p कंप्लीमेंट। p कंप्लीमेंट क्या था? u माइनस p। व्हाट इज u? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस व्हाट इज p? p वाज आपका 2 4 6 8 10। अगर आप गौर करें 2 4 6 8 10 तो वहां पे मौजूद है। ये आ गया 1 3 5 7 9। अब अगर हम बात करते हैं q कंप्लीमेंट की, दैट वाज u माइनस आपका q। तो ये क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस व्हाट वाज q? 2 3 5 7। देखिए 2 3 5 7 अगर कैंसिल कर देते हैं 1 4 6 8 9 10। आखिरी बात थी p कंप्लीमेंट यूनियन q कंप्लीमेंट। 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 6 8 9 10। अगर आप गौर करें यूनियन में क्या होता है? कॉमन अनकॉमन सारे, बट रिपीट नहीं करते। पहली बात आ गया 1, 2 नहीं है 3, इधर आ गया 4, इधर है 5, इधर है 6, इधर है 7, इधर है 8, इधर है 9, इधर है 10। तो अगर आप फोकस करें ये वाली साइड और ऊपर वाली ये वाली साइड, दोनों में सिर्फ 2 नहीं था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। सो p इंटरसेक्शन q कंप्लीमेंट इज इक्वल टू p कंप्लीमेंट यूनियन q कंप्लीमेंट। दिस वाज द क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं लास्ट क्वेश्चन पहले कर रहा हूं। मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल था बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ये था, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज ऑफ 40 मीटर हाई। एक बंदा एक ब्रिज पे खड़ा है। लो जी, ये ब्रिज था और वो दूर से एक बोट को देखता है। वो बोट उसकी तरफ आ रही थी, काफी बड़ी बोट थी। कहता है बोट का जो पहला एंगल बनता है उसकी तरफ, वो बनता है आपका 45। यानी आई एम वॉचिंग अ बोट टुवर्ड्स हिम इफ एंगल विद हॉरिजॉन्टल इन फ्रंट ऑफ द बोट इज 45 एंड बैक ऑफ द बोट, ये मान लीजिए बोट के बैक पे कितना है? 30 है। तो कहता है ये जो बोट थी, मान लीजिए बोट है, इस बोट की लेंथ फाइंड करें। इस बोट की लेंथ फाइंड करें। ये उसका क्वेश्चन था कि आपने बोट की लेंथ निकालनी थी। मैं कह देता हूं ये x है, ये आपका y है, और कहते हैं ब्रिज की हाइट है 40 फीट। नाम रखना ट्राइंगल का A, B, C और D। मच प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था। पहले हम ले लेते हैं बड़ी ट्राइंगल। देखिए बड़ी ट्राइंगल ये बन रही है। अगर आप देखें ये आपका 45 है, ये आ गया B, C और D, और ये आपका y है और ये आपका था 40। अब ट्राइंगल का नाम क्या हो गया जी? BCD, परपेंडिकुलर बेस। मैं कहता हूं tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। व्हाट वाज परपेंडिकुलर? 40। ये था आपका y। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें tan 45 क्या होता है? 1। 40 ओवर y, ये यहां पे डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ गई 40। याद रखिए ये वैल्यू मेरे पास आ गई 40। अब आधा काम आसान हो गया हमारे पास। वो क्या था कि ये आपकी बड़ी ट्राइंगल थी। अगर हम इसकी बात करें, अब छोटी ट्राइंगल जो आ गई बड़े वाली ACD, यहां पे ये आ गया x प्लस 40 और ये था आपका 40, ये आ गया A, C और D। अब देखते हैं हम, तो क्या आ गया? अगेन वही बात, ये 30 है। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। व्हाट वाज परपेंडिकुलर? 40, बेस वाज x प्लस 40। ये यहां पे डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो tan 30 इंटू x प्लस 40 इज इक्वल टू 40। अब देखिए मुझे x चाहिए, tan 30 यहां पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, सो x प्लस 40 वाज 40 ओवर tan 30। अगर आप इसको करते हैं तो ये आता है 69.28। अब मुझे x चाहिए था, तो ये 40 यहां पे प्लस, उधर जाके माइनस, तो ये आएगा 69.28 माइनस 40 और ये आएगा 29.28। सो ये बेसिकली थी आपकी उस बोट की, अब कह लीजिए, लेंथ। एंड दैट वाज द क्वेश्चन नंबर, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन। एक बाकी है हमारे पास, ये इक्वेशंस वाला क्वेश्चन। अगर हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन की बात करें तो दैट वाज क्वाइट इजियर एज वेल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये एक सिंपल टाइप थी। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका एक्स वाई का फैक्टर हो, हम करते हैं फैक्टराइज। ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप फैक्टराइज करते हैं, देखिए पहले और आखिरी को फैक्टराइज किया तो ये फैक्टर आ गया 6x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसके फैक्टर ऐसे बनाएं कि आपके पास 1 आ जाए, तो हमें पता है 3 2s are 6, तो हमारे पास क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस उसके बाद 3xy, क्योंकि प्लस माइनस 2xy
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3x, बचा क्या? 2x, और साथ में आपका 3x तो बाहर चला गया, ये आ गया y। अब यहाँ पे -2 कॉमन आया, साथ में y, तो इधर आ गया आपका x, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया है, प्लस y, और साथ में आ गया आपका 2, क्योंकि 2 नहीं, ओनली y कॉमन आया। अब हमारे सवाल के सही होने की निशानी ये दोनों चीजें ठीक है। 2x प्लस y एंड 3x माइनस y इक्वल टू 0। दो आंसर आ गए मेरे पास। मैं अगर y का आंसर निकालूं, y बराबर 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 0, तो यहां से y को उधर ले जाऊं, y बराबर आ जाएगा 3x के। एक आंसर ये आ गया, एंड y बराबर आ जाएगा -2x के। एक आंसर ये आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में। वेरी सिंपल। मैं अगर इसकी बात करूं, चले मैं बात करता हूं जी इसकी। पुट इन 1, ये आ गया x स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब ये इसके ऊपर भी आ जाएगा x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20/10, दैट इज 2। अंडर रूट ले लिया तो x का आंसर मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं, y था 3x, तो ये आ गया 3 इंटू अंडर रूट 2, एक बार प्लस और माइनस की फॉर्म में ये आंसर आ गया। अब अगर आप जाते हैं इसके अंदर, मैं कहता हूं पुट इन 1, तो यहां पे आ गया x स्क्वायर प्लस -2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये आ गया 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 20। 5 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5, दैट इज 4। अंडर रूट लिया तो x का आंसर आ गया प्लस माइनस 2। अब y बराबर था -2x, तो एक बार आ गया -2 इंटू -2, तो ये आ गया +4, और एक बार आ गया -2 इंटू +2, तो ये आ गया -4। सो ये दो आपके x के हैं, ये दो आपके y के हैं। इसी तरह ये दो x के हैं और ये दो आपके y के हैं। और ये था हमारा पेपर। आई होप आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू एंटरटेन यू गाइस। नाउ चलते हैं MCQs की तरफ, और इसके बारे में बहुत से डाउट सुबह के डिफरेंट वीडियोस में चल रहे हैं। सो मैं 1 बाय 1 सारे MCQs को करूंगा सॉल्व। देखिएगा, हमारे पास था रेडिकल। देखिए, रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है, यानी 3x। अगर देखिए यहां पे, इसमें आपका क्या है, पहले ऑप्शन में x अंडर रूट से बाहर है, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है। सो द ओनली ऑप्शन वाज D, जिसमें x आपका अंडर रूट के नीचे था। सो 1 का था आपका D, दैट वाज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वो कहता है आपके पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए, हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा रूट्स, यहां पर उसने क्या दिया था, a और b रूट्स हैं, तो कहता है कि 1 ओवर ए बी क्या होगा, यानी 1 ओवर अल्फा बीटा 1 ओवर ए बी। तो हमने फाइंड करना था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, जिसको नाम दिया है ए बी, वो क्या था, c ओवर a, तो ये था 7 ओवर 4। अब 1 ओवर ए बी का मतलब था 1 ओवर 7/4। मैथ में अगर डिवाइड हो रहा तो ऊपर आ जाता है, ये आता था 4 ओवर 7। पार्डन, मेरी जो वीडियो थी MCQs की, उसके अंदर सिर्फ एक MCQs थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट था, एंड दैट वाज दिस वन। सो इसका राइट आंसर ये है। अगर आपने शॉर्ट्स में वो वीडियो देखी है, सो इस आंसर को कंसीडर कीजिए। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 3, कहता है आपके पास अगर ये हो कि 2a प्लस 1 ओवर 21 इज इक्वल टू 4 ओवर 7, तो आप a की वैल्यू फाइंड करें। बहुत इजी, 21 यहाँ पे डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4 इंटू 21 ओवर 7। यहाँ पे आ गया 2a प्लस 1। देखिए 7 1 7, 7 3 21, ये आ गया 12। तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 12। 2a बराबर आ गया 12 माइनस 1, दैट इज 11। अब 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, a बराबर आ गया 11 ओवर 2। सो मेरे पास ऑप्शन कौन सा था, 11 ओवर 2। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 काफी बच्चों ने गलत किया, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। याद रखिए ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसका मतलब क्या, ये टाइप 1 हो गई, जिसको लिख सकते हैं a ओवर x प्लस 1 b ओवर x माइनस 1।
अब हम करते क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। टाइप 1 को आपने सॉल्व करना था, ये मेरे पास आ जाना था 1/x + 1 x - 1, यहां पर भी x + 1 x - 1 a x + 1 x + 1 x - 1 एंड b x - 1, यहां पे x + 1 x - 1। याद रखिए ये कट के मेरे पास आ जाना था a, तो a के साथ आना था x - 1 एंड b के साथ आना था x + 1। अब देखिए मुझे टारगेट क्या होता है, a और b की वैल्यू फाइंड करना। मैं कहता हूं पुट x - 1 = 0, तो x बराबर आ गया 1 के। जब मैं 1 पुट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 a 1 - 1, ये पूरा फैक्टर क्या हो गया 0, b 1 + 1, तो ये आ गया 2b = 1, तो b की वैल्यू आती है मेरे पास 1/2। इसी तरह मैं कहता हूं x + 1 = 0, x बराबर आ गया -1 के, पुट, तो ये आ गया 1 a -1 - 1 + b -1 + 1, ये पूरा फैक्टर हो गया 0, ये आ गया -2a, -2 यहां पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो b की वैल्यू आ गई ये। अब फाइनल आंसर क्या आना था, ये देखिए मैं, ये था मेरे पास x + 1 + b/x - 1। गौर कीजिएगा a की जगह पे आ गया मेरे पास 1/-2x + 1 और b की जगह पे आ गया 1/2x - 1। अगर आप ये देखें तो ये ऑप्शन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा था, क्योंकि 1/2x - 1 और उसके बाद -1/2 और 1/2x - 1 और एक मेरे पास था -1/2x + 1। सो ये वाले ऑप्शन में जाके आपका ये ऑप्शन क्लियर हो रहा था। उसने क्या किया, पहले वाला ऑप्शन कोई भी नेगेटिव नहीं रखा, तो 1/2x - 1 है, सो 1/2x - 1 ये वाला था, -1/2x + 1, सो C वॉज द राइट ऑप्शन। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, देखिए इसमें एक शर्त होती है 1 2 3, यहां पर क्या था A B C D, ये मेरे पास A था, मेरे पास B था। अगर देखें पहले के सारे मेंबर अटैच होना तो फंक्शन होता है, इट इज अ फंक्शन, पहली बात तो फंक्शन ओके है। अगर सारे मेंबर अटैच हो और सिर्फ एक मेंबर बी का पार्ट ना हो, इट्स मीन दैट इज इनटू, क्योंकि हमने पढ़ा था रेंज ऑफ रिलेशन इज सबसेट ऑफ बी, तो मेरे पास जो ऑप्शन था वो था आपका इनटू। ये 1 to 1 हो सकता था, लेकिन 1 to 1 की ऑप्शन नहीं थी। अगर 1 to 1 की ऑप्शन नहीं थी तो फिर ये इनटू होगा और आपका 1 to 1 होगा, तो ये क्या होगा इंजेक्टिव नॉट बाइजेक्टिव। सो दिस वाज द राइट आंसर। सो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन। अगर हम छठे की तरफ चलते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। कहता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। याद रखिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। m क्या होता है, पहले सेट के एलिमेंट, n दूसरे सेट के एलिमेंट। अब कहते हैं कि x ही है, x के पहले मेंबर t है, दूसरे भी t है, तो ये आ गया 2t का स्क्वायर। सो दैट वाज द ऑप्शन नंबर D, 2t स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक क्लियर कट फार्मूला था x - x बार का स्क्वायर सिग्मा f, दैट वाज बेसिकली ऑफ वेरिएंस। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास तो जो था, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। अब fx का सिग्मा की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 1300, सिग्मा f फाइंड करना था और अर्थमेटिक मीन गिवन था 32.5। याद रखिए यहाँ पर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई, इनको इंटरचेंज किया तो सिग्मा f बराबर आ जाएगा 1300 ओवर 32.5, दैट वाज 40। सो पहला आंसर 40 वाज ऑल राइट। नेक्स्ट वाज सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट इज, देखें मैं 90 बोलूंगा क्योंकि देखें अगर क्वाड्रेंट बनता है तो क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगर 9 पे जाएं, अब 9 इंटरेस्टिंग था, ये आपका एक सर्कल बना हुआ था, कहता है ये आपकी वैल्यू है 4x और ये वैल्यू है 2x + 3, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे है। याद रखिए अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट्स मीन 4x = 2x + 3। अब क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर। सो 4x - 2x = 3, 2x = 3, x बराबर आ जाएगा 3/2 के। सो ये मेरे पास आपका 3/2 उसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। अब देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो साइडें बराबर है। अब तीसरा 60, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, तो डेफिनेट सी बात है दो साइडें बराबर है, ये भी 60 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, हमें पता ट्रायंगल क्या होता है 60 + 60 + 60 दैट इज 180। अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइडें भी क्या होंगी बराबर होंगी। सो आंसर वाज
4। आंसर वाज 4। सारी साइड्स क्या थी आपकी? इक्वल थी। अब देखिए माइनर आर्क क्या होती है। देखें मेरे पास ये एक सर्कल है, अगर ये माइनर आर्क है, ये आपकी मेजर आर्क है, टोटल आपका एंगल कितना होता है? 180। तो माइनर का एंगल हमेशा 180 से छोटा होता है। तो दिस वाज इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, लेस देन 180। और हेक्सागोन के आपके 6 एंगल होते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है? आपका n-2 इंटू 180 ओवर n, यानी n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। सो 6 - 2 इंटू 180 ओवर 6, तो 4 इंटू 180 ओवर 6 जब आप करते हैं तो 4 इंटू 30 दैट वाज 120। सो दिस वाज 120। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 था, 14 में क्या कहता है? इसके रूट्स किस तरह के होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो याद रखिए b स्क्वायर माइनस 4ac वाज डिस्क्रिमिनेट, b वाज माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अगर 64 माइनस 64 दैट वाज 0। अगर 0 होगा तो रूल्स क्या कहता है? आपके रैशनल और इक्वल होंगे। सो दिस क्वेश्चन वाज आपका, मैंने छोड़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हम इसको लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो करते हैं। देखिएगा, ये था मेरे पास एक सर्कल, ये था आपका माइनर आर्क और मेजर आर्क लाइक दिस। अब याद रखिए उसने हमसे ये एंगल पूछा था x। एक इंफॉर्मेशन है कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। एक बात तो याद रखिएगा, ये मेरे पास था आपका 10 और ये मेरे पास था आपका 15। अब देखिए ये जो साइड है ये आपका दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाता हूं। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर दोनों रेडियस हैं तो ये क्या बन जाएगा? आपका आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कह देता हूं नाम दिया गया PR और यहाँ पे आपका O, यहाँ पे आपका Q है। तो मैं अगर इसकी बात करता हूं इस ट्राइंगल की, PRO, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 10 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 10 दैट इज 160। इमेजिन कीजिए मेरे पास ये एंगल आ गया जी यहां पर 160। अब ये 15 है तो ये भी कितना होगा? 15। मैं इस ट्रायंगल की अगर बात करूं डॉटेड से, ये वाली 15 तो ये कितना होगा आपका? 180 माइनस 30 150। अब देखिए टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? अब ये मेरे पास इस तरह का जंक्शन बन गया है। ये एंगल मेरे पास आया है 160, ये एंगल आया 150, ये मुझे निकालना। टोटल आपका 360 है, माइनस 150 माइनस 160, तो ये आ गया 50 डिग्री एंड दैट वाज द राइट आंसर। इस तरह से हमने पूरे का पूरा पेपर लेस देन 50 मिनट्स में सॉल्व कर लिया। जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपने इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था, do let me know in the comment box. Inshallah, in my first year time, I will entertain you. Best of luck for your paper, best of luck for your exams, and please subscribe this for the future FSC videos, part 1, part 2, physics. All the available data you will find on this channel. Assalamu alaikum, best of luck, Allah Hafiz.